नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। दिल्ली का चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। इधर मीडिया में ये खबरें बहुत ही सक्रिय रूप से चलाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में टूट गया और अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार भी सरकार बनाने के लिए, हालांकि वो चौथी बार होगी, अब की बार भी वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर बैठने जा रही। उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसको लेकर कोई भी दल उनकी बात को खारिज नहीं कर सकता। उन्होंने जाट आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा दांव चला है। आप सभी लोग जानते हैं केजरीवाल की योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेने की स्थिति में नहीं है। वो सिर्फ केजरीवाल को ही टारगेट बनाकर उनको खारिज करना चाहती है और अपने 27 साल का वनवास पूरा। इधर कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार 10-15 सालों से सत्ता से बाहर है, वो ये चाहती है कि किसी न किसी प्रकार उसका भी आधार बढ़ जाए। इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, सभी दलों ने, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। मीडिया में इस प्रकार की खबरें चल रही हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन टूटा। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। राष्ट्र के जो चुनाव होने थे उनमें वो गठबंधन नहीं था। हरियाणा के चाहे आम चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के आम चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव में हो, इनमें इंडिया गठबंधन कहीं भी एकजुट होकर लड़ता हुआ नहीं दिखा। इन सब में आम आदमी पार्टी लड़ी। यहाँ तक कि पंजाब के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन मीडिया ने इस प्रकार की बातें नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, जिन लोगों ने समर्थन दिया है वो दिल्ली में कहीं भी नहीं, और न ही किसी का कोई आधार है। कांग्रेस का आधार भी निरंतर क्षीण हो रहा है। लगातार 2-3 बार से उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 सीटें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सीधी टक्कर हो रही है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कांग्रेस के वोट बैंक को अपने पाले में खड़ा कर दिया। आखिर ये चुनाव
सभी दलों, जो तीनों दल मैंने आपको बताए, जिनका कि कुछ न कुछ दिल्ली के प्रदेश में अधिकार है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी वो उसकी कड़ी कंपटीटर है, और कांग्रेस जिसका थोड़ा बहुत आधार है। अन्य दल मात्र कहने के लिए ही दिल्ली में अपना स्थान रखते हैं। खैर, आखिर ये क्यों दिखाया जा रहा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन टूट गया है? मात्र ये नरेटिव आम जनता में सेट हो जाए कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग लड़ने से आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमज़ोर हुई है, जिससे कि वोटर ये सोच ले कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बननी ही नहीं है, क्यों ना वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाए। मीडिया में इस खबरों के चलने का मात्र एक ही ये उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के अलग अलग लड़ने से कमज़ोर हो रही। केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की और उनको नई दिल्ली विधानसभा में 13,000 उन एप्लीकेशनों के बारे में बताया जो कि 15-20 दिनों के अंदर चुनाव आयोग के सामने लंबित पड़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली की वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है और प्रेस वार्ता में भी चुनाव आयुक्त ने ये बताया कि अब जो भी दिल्ली के मतदाता हैं उनके वोट कटेंगे नहीं, और जो वोट बढ़े हैं उनके बारे में भी विस्तार में प्रेस वार्ता में बात हो चुकी है। आखिर नई दिल्ली सीट को लेकर ही क्यों चिंता है केजरीवाल को? हालांकि वे दिल्ली की अन्य जगहों पर बढ़ाए गए वोटों के विषय में भी अपनी बात रखते रहे हैं। शाहदरा का उदाहरण आप लोगों के सामने है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है, चूँकि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और उन्हीं पर पूरी पार्टी खड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उनके जो संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर ही घेरना चाहता है। यहाँ उन्होंने अपने पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा को यहाँ चुनाव लड़ाया है, और उधर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र जो सांसद भी रह चुके हैं संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार का जो चुनाव परिणाम है उसमें 46,000 वोट अरविंद केजरीवाल को मिले थे, और 36,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 38% वोट शेयर के साथ, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 4,000 वोट मिले थे। अगर कांग्रेस यहाँ अच्छा करती है, मैं यहाँ जीतने की बात नहीं करता, अगर कांग्रेस के वोट यहाँ डबल होते हैं, 8,000 हो जाते हैं, 10,000 होते हैं,
तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का चुनाव नई दिल्ली सीट पर फंस नई दिल्ली सीट को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से ये भी शिकायत की कि प्रवेश वर्मा निरंतर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं, वो जॉब फेयर के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं और तमाम तरह की योजनाएं चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये लिहाजा आचार संहिता लागू होने के बाद ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की कि उनके घर पर भी छापा डाला जाए, जिससे कि ये पता लगे कि आखिर जो रुपए बांटे जा रहे हैं वो कितने रुपए उनके घर में रखे हैं और आखिर उसका स्रोत क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को यहीं फंसा के रखना चाहती है और उन्हें नई दिल्ली सीट पर हराना चाहती। अब देखना ये है कि क्या, हालांकि इंडिया गठबंधन की अन्य दल, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों, स्टालिन हों, अन्य तमाम लोग हैं, वो लोग भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ अरविंद केजरीवाल जी को बढ़त दी जाए, उनके साथ सहयोग किया जाए। लेकिन कांग्रेस की स्थानीय इकाई संदीप दीक्षित तो मुखर खिलाफत कर ही रहे हैं, अजय माकन भी मुखर खिलाफत कर रहे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है किसी न किसी प्रकार यहाँ इंडिया गठबंधन की दरार का फायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी न उठा ली जाए। बेलगावी कांग्रेस के सम्मेलन के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो फैसला किया है, दिल्ली में यह पहला चुनाव, अगर यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि ये तीनों दलों के लिए मुश्किल भरी स्थिति है। अगर यहाँ आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली ही ऐसा एक मॉडल था जिसको लेकर ही चाहे पंजाब में पार्टी की सरकार बनी हो, गोवा में अच्छा मत मिले हों, या गुजरात में, या जिन भी प्रदेशों में आम आदमी पार्टी लड़ने जाती हो, दिल्ली की बात करती है, तो उसके इस नैरेटिव पर भी विराम लगेगा और निश्चित तौर पर उन्हें परेशानी होगी। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भी हार जाती है और उसकी संख्या, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कुछ न कुछ ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के लिए अपने निष्ठावान प्रत्याशियों को हटाकर उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से आयात लोगों का चुनाव लड़ाए हैं, जनता में उनकी छवि इस बात को लेकर डेंट हुआ ही है और उनकी दलीय स्थिति भी कुछ कमज़ोर हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये चुनाव लूज कर जाती है, आम आदमी सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाती है, निश्चित तौर पर उनके भी राजनीतिक भविष्य में खासकर दिल्ली में प्रश्न चिन्ह उठेगा और कांग्रेस भी समाप्त प्राय हो जाएगी। देखना ये है कि दिल्ली के इस रण में आखिर किसकी गोटी लाल होती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कल जाट आरक्षण का
मुद्दा उठाकर भी कुछ बढ़त लेने की कोशिश की है, क्योंकि दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी 10% है, जो कि दिल्ली की प्रदेश सरकार की सूची में पिछड़े वर्ग में है, लेकिन केंद्र सरकार की सूची में वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, ना ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। अरविंद केजरीवाल ने इसी जाट संप्रदाय की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, मात्र चौका लगाने के लिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।